नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं 12वीं हिंदी एवं भारतीय महाराष्ट्र बोर्ड का जो हमारा 6वां पाठ है, पाप के 4 हथियार। आज हमें देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस पाठ में है क्या। हम लाइन बाय लाइन पूरी पंक्ति पढ़ेंगे। तो हमारा जो पाठ है पाप के 4 हथियार, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, जिनका उपनाम है प्रभाकर। इस नाम का उपयोग वो अपनी रचनाओं में किया करते थे। प्रभाकर इनका साहित्यिक नाम है। तो इनका जन्म 1906 को हुआ था और मृत्यु 1994 में है। इनका जन्म स्थान है देवबंद गांव, सहारनपुर जिला, उत्तर प्रदेश। यानी कि इनका जन्म हुआ था देवबंद में, जो कि सहारनपुर जिले में है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। धरती के फूल, जो कि कहानियों का संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंध संग्रह है। उसके बाद दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं विधा परिचय। तो ये जो हमारा पाठ है वो निबंध विधा है। निबंध का अर्थ होता है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना और समाज के सामने, समाज के लिए जानने लायक जरूरी चीज़ों को सामने लाना। तो पाठ परिचय देख लेते हैं दोस्तों। तो लेखक ने ये जो पाठ है हमारा पाप के 4 हथियार, इसमें क्या बताया है कि हर युग में, हर समय नया समाज सुधारक आते ही रहता है, नया दार्शनिक आता है, नए महान पुरुष आते रहते हैं, लेकिन फिर भी उस समाज में जो बुराइयां फैली है उसे ख़त्म क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लोग उनकी बातों का पालन नहीं करते, बल्कि लोग तो उन्हें भगवान बना देते हैं। और जिस दिन लोग उनकी पूजा करने लगते हैं, बस उसी दिन उनकी कही गई बातें, उनके कहे गए मूल्य सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो लेखक ने बस हमें यहाँ पर यही बताया है, इस पूरे पाठ में इसी के बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम पाठ पढ़ें, हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जिनका वर्णन पाठ के अंत में किया गया है एक सेपरेट बॉक्स बनाकर। तो सबसे पहले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ था, जो कि एक बहुत ही दोस्तों प्रसिद्ध लेखक थे, साथ ही एक राजनीतिज्ञ थे। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, साहित्य का, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं किनकी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की पेगमिलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, इनके कुछ प्रसिद्ध नाटक है, ड्रामा है। उसके बाद है तीर्थंकर। तो जैन धर्म के जितने भी 24 मुनि रहे हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। उसके बाद है सुकरात, यानी कि सेक्रेटिस्ट। तो सुकरात, जिसे हम हिंदी में सुकरात कहते हैं और इनका अंग्रेजी नाम है सेक्रेटिस्ट। तो एक यूनानी ग्रीक दार्शनिक थे जिनका जन्म हुआ था एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में इनका जन्म हुआ था। कब? 2500 साल पहले। और उसके बाद दयानंद। तो दयानंद जी का पूर्ण नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं और एक बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, इनके बारे में यहाँ पर विशेष वर्णन किया गया है कि इन्हें दोस्तों जहर का प्याला देके इनकी हत्या की गई थी दोस्तों, क्योंकि लोग इनकी बातों को सहन नहीं कर पाते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इनके कार्यों से दोस्तों खुश नहीं थे, इसलिए इन्हें जहर देकर मारा गया था। इसलिए इनके बारे में यहाँ विशेष वर्णन किया गया है। उसके बाद ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र पुराणों के अनुसार एक ऐसा अस्त्र होता है, एक ऐसा हथियार होता है जिसे चलाने के लिए मंत्रोच्चारण करना पड़ता है, मंत्र बोलने पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रमुख टिप्पणियाँ थी जिसे हमें जानना जरूरी था, इसलिए पहले हमने उसे देखा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा पाठ। तो चलो सबसे पहला परिच्छेद देख लेते हैं क्या है। मैं पहले परिच्छेद पढ़ लेता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि एक बार उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा, कुछ पंक्तियाँ पढ़ी। उसमें वो कहते हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से बच जाता हूँ क्योंकि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक समाज सुधारक थे, एक राजनेता थे। वो ऐसी बातें करते थे कि लोगों को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, लोगों को उनकी बातों पर गुस्सा आ जाता था। इसलिए लोग क्या करते थे कि उनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ा देते थे, उन्हें पागल कहते थे। इसलिए तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से बच जाता हूँ, कि मैं बच जाता हूँ लोगों के आक्रोश से, लोगों के गुस्से से, क्योंकि वो मेरी बातों को हल्के में लेते हैं, मेरी बातों को दिल लगी समझकर, पागलपन समझकर उड़ा देते हैं हंसी मजाक में।
उसके बाद अगला क्या दिया है, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती है, गुस्सा आता है उनको मेरी बातों पर, इसलिए वो मुझे सिर्फ हंस कर मेरी बातों को हंस देते हैं मेरी बातों पर। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है, उन्हें उबारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। तो यहाँ पर पुंज का मतलब होता है, पुंज का मतलब समूह जो ढेर में हो। तो यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं अपनी आगे की पंक्तियों में कि मेरी बातें लोग सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं कर पाते, उन्हें मेरी बातें उबाऊ लगती है क्योंकि मैं सत्य कहता हूँ, और जैसा कि हम जानते हैं सत्य को ही सुनना नहीं चाहता, सत्य कड़वा होता है। तो यही यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरे पास ढेर सारी ऐसी बातें हैं कि लोग सुनना नहीं चाहते, इसलिए वो क्या करते हैं, या तो अपने कान बंद कर लेते हैं, सुनते ही नहीं हैं, या फिर हंस देते हैं और मेरी बातों को दिल लगी कहते हैं, मजाक में समझते हैं मेरी बातों को। तो यहाँ पर अब आगे लेखक इन बातों पर अपनी राय देते हुए कहते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देखो जितना भी हम पहले पैराग्राफ से ये शब्द देख रहे हैं, पंक्तियाँ देख रहे हैं, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बातें हैं। अब आगे लेखक हमारे इन पंक्तियों पर अपनी राय देते हुए कहते हैं कि शो के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। लेखक को लगता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को अपनी बुद्धि पर कुछ ज़्यादा ही गर्व हो गया है, इसलिए उनको अहंकार लग रहा है, अहंकार हो गया है। यहाँ पर देखो ऐसा लेखक ने कहा है कि शो के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, एक घमंड दिख रहा है, लेकिन हम इससे गलत भी नहीं कह सकते। उन्होंने संसार का बहुत महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। अब कौन सा सच कह दिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, वो अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं। अगली कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़ित वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। तो इसका मतलब क्या है, संसार में पाप, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार, सबका मतलब एक ही है कि देखो दोस्तों, समाज में आजकल दुनिया में पाप बहुत बढ़ चुका है, अपराध हो रहा है, दुनिया में बुराई फैल चुकी है, इसलिए सभी के जीवन में दोष, सभी लोग आजकल अपने जीवन में खुश नहीं हैं। गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है, अमीर आदमी अमीर होते हुए भी खुश नहीं है, वो चैन की नींद तलाश रहा है, और आम आदमी अच्छे दिन की इंतजार में बैठा है। तो यही यहाँ पर कहा गया, व्यवस्था में अन्याय हो चुका है। जिसके पास सब कुछ है वो अपनी पूंजी, वो पूरा पैसा लेकर बैठा है, गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, और इसलिए समाज पीड़ित यानी कि जिसे परेशान किया जा रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है पीड़ित मतलब होता है जिस पर अत्याचार किया गया हो, यानी कि जिसे सताया जा रहा हो, और पीड़क जो अत्याचार करे। तो समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। एक वो लोग हैं जिस पर अत्याचार हो रहा है, और एक वो हैं जो अत्याचार कर रहा है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो देखो जैसा कि हम जानते हैं, हम मूवी में देखते हैं एक सुपर हीरो आता है सभी को बचाने के लिए, वैसे ही समाज में जब बुराइयाँ बढ़ जाती है तो कोई तो एक आदमी आता है, कोई एक ऐसा इंसान आता है उनसे हमें मुक्ति दिलाने के लिए, जो परेशानियाँ रहती है उसके बारे में लोगों को बताता है। लेकिन देखो यहाँ पर विडंबना का मतलब होता है कष्टकर स्थिति। विडंबना का अगर मतलब निकालने लगे तो बहुत मतलब हो सकता है। विडंबना को इंग्लिश में आयरनी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी बात, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर हमें हंसी आए, तो ऐसे। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कष्टकर स्थिति, बहुत मुश्किलों से भरा समय। तो सुधारक आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, यानी कि हमें इन परेशानियों से मुक्ति दिलाने का थोड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन विडंबनाएं टूटती बिगड़ती नज़र आती है, और उनके प्रयास में सफल भी होते दिखते हैं। पर समाज सुधारक, वो जो आदमी रहता है वो चला जाता है, और मुश्किलें वैसे ही बढ़ी रहती है, बनी रहती है, मुश्किलें हल नहीं हो पाती। भले ही सुधारक, वो हीरो आदमी चला जाता है, लेकिन मुश्किलें नहीं हल होती। क्यों? उसी के बारे में हमें आगे बताया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत अच्छा पाठ है दोस्तों। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत, पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्तियाँ हैं जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? तो यही यहाँ पर लेखक ने सवाल किया है, सवाल पूछा है कि संसार में इतने महान लोग आ चुके हैं, महान पुरुष आ चुके हैं, अनेक धर्मों के अनुसार बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं समाज को सुधारने के लिए, संत, तीर्थंकर, पैगंबर। तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म के 24 महान व्यक्ति, और पैगंबर यानी कि ईश्वर का संदेश लाने वाला व्यक्ति इस्लाम के अनुसार। तो इतने महान लोग आ चुके हैं, लेकिन वो समाज की बुराइयों को, समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए? उन बुराइयों के पास ऐसी क्या ताकत है कि जो इतने महान लोगों के विचारों से वो बच जाती हैं, महान लोगों से बच जाती हैं और ख़त्म नहीं हो पाती? तो यही यहाँ पर लेखक ने सवाल किया है और आगे विस्तार में इसका उत्तर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं।
शो ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो इस सवाल का जवाब देते हैं कि लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और मेरी निंदा करते हैं, इसलिए वो मेरी विचारों को समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है, यानी कि मुश्किलों से हार जाना है। तो आई होप आपको ये लाइन कुछ नहीं समझ में आएगा, पर आगे देखो, आप आगे ज़रूर समझ जाओगे। आगे की लाइन अच्छे से सुनना। शो की बात सच है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हमारा मेन पार्ट पाप के 4 हथियार शुरू होता है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पाप के कौन से 4 हथियार हैं, उसके पास ऐसे कौन से 4 हथियार हैं जिससे वो समाज में इतने अच्छे लोगों का सामना कर लेता है और कभी ख़त्म ही नहीं होता पाप। तो यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू होता है। शो की बात सच है पर सच्चाई एकांगी है, यानी कि लेखक कहते हैं कि शो की बात सच है लेकिन पूरी तरह से नहीं। एकांगी यानी कि आधा है, सिर्फ एक पहलू पर कही गई है। पूरा सच क्या है वो लेखक बताते हैं। पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिससे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। तो यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि पाप के पास 4 हथियार है जिससे वह जो व्यक्ति रहता है, जो बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसे हरा देता है या फिर उसके विचारों को असफल कर देता है। तो कौन से हथियार हैं? देखो, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। दोस्तों, ये पूरे पाठ का मतलब मैं आपको फिर से एक लाइन में ही बता देता हूँ। यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी हमें बताते हैं कि पाप बुराइयाँ ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोग जो रहते हैं वो विचारकों को सहयोग नहीं देते हैं। और हम जानते हैं एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और लोग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उससे सहयोग नहीं करते और उनके विचारों को सिर्फ सुनते हैं, उसे आचरण में लाते नहीं। तो इसलिए पाप बुराई ख़त्म नहीं हुई आज तक। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एकांगी का मतलब होता है अधूरा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, तिरस्कार करना। दोस्तों, आगे पार्ट शुरू करूँ मैं पढ़ाना, तो उससे पहले जो तस्वीर दी है आपको अगले पेज पर, उसका मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महिला है जिनके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और उन्होंने अपने हाथ में तराजू पकड़ा हुआ है। हम ऐसी मूर्ति अक्सर देख सकते हैं कोर्ट में, न्यायालयों में, जहाँ पर न्याय मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारा न्याय है, जो कानून है, वो अंधा होता है, वो सभी को समान देखता है, वो सबूत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास सबूत नहीं है और आपके साथ गलत हुआ है तब आपको न्याय मिलेगा नहीं। आपको अपनी बात साबित करने के लिए सबूत देना ही पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं क्या है। सुधारक पापों के विरुद्ध। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हम सुधारक को हीरो मान लेते हैं और जो पाप है उसे विलेन मान लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सुधारक और पाप में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है बार बार, सुधारक पाप। तो चलो, सुधारक हमारा हीरो और पाप विलेन। और याद रखना, यहाँ पर जो हीरो है सुधारक, वो असली मूवी वाला हीरो नहीं है, यानी कि यहाँ पर लास्ट में विलेन जीतने वाला है, हीरो नहीं। लास्ट में पाप जीतने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, यानी कि जो हीरो रहता है वो विलेन के द्वारा किए गए बुरे कामों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है। तो पाप यानी कि विलेन और उसके लोग, पापी समाज उसकी उपेक्षा करते हैं। तो विलेन के जितने लोग भी रहते हैं, पापी लोग, वो उसके खिलाफ अपने झंडा बुलंद करते हैं। वो कहते हैं कि ये कौन है, ये क्या कह रहा है, ये तो गलत आदमी है। अब आगे क्या है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, कभी कभी सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है। तो देखो, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है ना, हम कोई भी मूवी देखते हैं तो विलेन स्टार्टिंग में हीरो द्वारा किए गए किसी भी बात पर, किसी भी काम पर रिएक्शन नहीं देता, यानी कि स्टार्टिंग में जो विलेन रहता है, पाप रहता है, उस सुधारक को हल्के में लेता है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सुनता भी है तो उसे हंसी मजाक में उड़ा देता है, सिर्फ उस पर हंस देता है। और वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो, यानी कि ऐसे ही उसको लगता है कि ये तो कोई पागल है, सिर्फ कुछ भी बड़बड़ कर रहा है, इसलिए सिर्फ वो हंस देता है स्टार्टिंग में। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो इस क्षण में, यानी कि इस टाइम पर जो विलेन रहता है, पाप रहता है, वो कहता है कि अरे छोड़ो इसे, ये कौन है, अपना काम करो, जाने दो इसे। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, उसके स्वर अब कुछ पहले से पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो यहाँ पर आगे लेखक कहते हैं कि जो सुधारक रहता है, जो हमारा हीरो रहता है, स्टार्टिंग में शुरू में तो जो पाप यानी कि विलेन है, उसकी बातों को हल्के में लेता है, उसे पागल समझता है, हंसी मजाक में उड़ा देता है उसकी बातें। पर जो हमारा हीरो रहता है, सुधारक रहता है, वो रुकता नहीं है, पाप के खिलाफ, विलेन के खिलाफ और आगे बढ़ते जाता है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, आवाज़ उठाता है। अब उसकी आवाज़ कुछ तेज हो जाती है, कुछ लोगों का उसको साथ मिलने लगता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि कुछ पैने हो जाते हैं, यानी कि कुछ और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी आवाज़ और ऊँची हो जाती है। आगे क्या दिया है, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने,
यानी कि जो विलेन रहता है अब वो मजबूर हो जाता है उसकी बात सुनने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ और कुछ लोग आ जाते हैं उसके हीरो के साथ, सुधारक के साथ। तो पाप जो हमारा विलेन है वो विवश हो जाता है कि उसकी बात सुने, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का साथ है। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। लेकिन हम जानते हैं विलन तो आखिर विलन ही होता है, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। तो पाप उस सुधारक की बात सुनता है और बुराइयां करते नहीं थकता, सिर्फ उसकी बुराइयां करता है। आगे की लाइन देखो दोस्तों, आगे की लाइन का कनेक्शन इस लाइन से है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। यानी कि सुधारक जो भी बातें कहता है उस पर जो विलेन रहता है उसकी निंदा करता है, निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। यानी कि उस हीरो को, उस सुधारक को भला बुरा करने लगता है, उसकी इज्जत को वो ख़त्म करना चाहता है, उसे बदनाम करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, एक इंसान बदनाम पल भर में हो सकता है, लेकिन उसे अपना नाम बनाने में सालों लग जाते हैं। लोगों को सबसे बड़ा डर बदनामी का ही रहता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जो विलेन रहता है, जो पाप रहता है, वो हीरो को, सुधारक को भला बुरा कहता है, उसे बदनाम करता है कि लोग उस हीरो को, उस सुधारक को भला बुरा कहें, उसका साथ छोड़ दे। तो यही यहाँ पर आगे कहा गया है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यानी कि कभी कभी हम जानते हैं, किसी मूवी में हमने देखा भी होगा कि जो हीरो के समीप रहता है, हीरो का दोस्त रहता है, वही उसका दुश्मन बन बैठता है, उससे जलने लगता है कभी कभी। इसलिए वो हीरो की कुछ बातें विलेन को बता देता है, पाप को बताता है, पापी आदमी को बता देता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन जो कन्नौज का राजा था उस समय जयचंद, वो उनसे जलने लगा था, उनके बढ़ते विकास को देखकर जलने लगा था, और उसने पृथ्वीराज चौहान की खुफिया जानकारी मोहम्मद गौरी को दे दी और छल से पृथ्वीराज चौहान को मरवाया। तो ऐसा ही कभी कभी होता है कि हमारे बीच का ही कोई छलिया, कोई खुफिया जानकारी दे देता है दूसरे को, हमारे दुश्मन को। तो यही यहाँ पर कहा गया कि जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। कभी कभी कोई हमारे पास वाला ही हमसे जलने लगता है, हमारे खिलाफ साजिशें करने लगता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। यानी कि सुधारकों को एक जगह पर वो टिक नहीं पाते, क्योंकि उनकी जानकारी, खुफिया जानकारी जो रहती है, उनका कोई भरोसेमंद आदमी ही उसके दुश्मन को देता है। इसलिए उनको अपने स्थान बदलना पड़ता है, अपनी जान बचाने के लिए, अपना कार्य आगे चालू रखने के लिए। और इन क्षणों में पाप का नारा क्या होता है? इस समय पाप का नारा होता है अजीब बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो इस समय जो पापी आदमी रहता है, विलेन कहता है कि वो तो पागल है, बेवकूफ़ है और लोगों को भी पागल बनाना चाहता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या नारा था पाप का, विलेन का? इसे छोड़ो और अपना काम करो। और अब नारा क्या है कि अजीब बेवकूफ़ है, पागल है, लोगों को भी पागल बनाना चाहता है, बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अब आगे क्या है देख लेते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य होती है और वह बौखला उठता है। अब वो अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। तो जैसा कि हम जानते हैं मूवी में एंडिंग में क्या होता है कि एंडिंग में सब कुछ हम जानते हैं, एंडिंग में हीरो जीतता है। लास्ट में लड़ाई होती है करो या मरो की लड़ाई, यानी कि या तो हीरो बचेगा, या तो सुधारक सत्य बचेगा, या फिर पाप बचेगा। तो ऐसा असल जीवन में भी होता है, पर यहाँ पर जीतता कौन है? यहाँ पर विलन ही जीतता है, हीरो नहीं जीतता है, यानी कि पाप जीतता है। और वो करता क्या है? अपना सबसे तेज शस्त्र, सबसे बड़ा हथियार, हत्या, यानी कि वो सत्य की, हीरो की हत्या कर देता है। सुकरात के लिए जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। तो सुकरात, ईसा, दयानंद, ये सब क्या है इसका मतलब बताता हूँ। तो सुकरात यानी कि इनका अंग्रेजी नाम सेक्रेटिस था, सुकरात इसे हिंदी में कहा जाता है, इनका हिंदी नाम सुकरात है। तो सुकरात के लिए जहर का प्याला है मतलब। तो दोस्तों सुकरात जो थे वो भी एक यूनानी दार्शनिक, समाज सुधारक थे। उनका मानना था कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। सुकरात समाज में फैली बुराइयों पर बात किया करते थे। अब उनकी ये बातें लोगों को, वहाँ के राजा को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन पर आरोप लगाया गया कि वो नास्तिक हैं, ईश्वर को मानते नहीं हैं, ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए उन्हें जहर देकर मारने की सज़ा मिली। और सुकरात ने भी, सेक्रेटिस ने भी खुशी खुशी अपनी जान दे दी जहर का प्याला पीकर। उसके बाद ईसा मसीह के बाद भी कुछ ऐसा हुआ, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, उन्हें भी सज़ा दी गई वहाँ के राजा द्वारा। और उसके बाद है दयानंद। दयानंद का पूरा नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। पुरानी रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ थे वो, जैसे कि सती प्रथा। तो कुछ लोगों को ये अच्छे नहीं लगते थे, कुछ लोग इनसे नफरत करने लगे थे, कुछ लोग इनका विरोध करते थे। और इसी बीच एक साजिश के तहत जोधपुर में उन्हें जहर वाली खीर देकर मार दिया गया।
उनकी हत्या की गई जहर वाला खीर देकर, खीर में जहर मिलाकर। तो एक कुछ ऐसे ही लोग थे, समाज सुधारक लोग थे, जिन्हें लोगों ने मार दिया, पापी लोगों ने, पाप ने मार दिया, कुचल दिया। इसके बाद इन क्षणों में पाप का नारा क्या होता है? तो अब जब मार देता है पाप, विलेन हीरो को मार देता है, तब वो क्या कहता है विलेन? वह मैं तुम्हें खिलौना समझता, मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा, तुम सांप निकले। यानी कि मैं तुम्हें हल्के में लेता रहा, मैंने तुम्हें कभी सीरियस नहीं लिया, लेकिन तुम मेरे लिए खतरनाक साबित हो रहे थे। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि विलेन हीरो को पहले हल्के में लेता है, उसे नज़रअंदाज करता है, पर जब ज़्यादा हो जाता है, जब विलेन सह नहीं पाता है, उसे हीरो की ताकत बढ़ जाती है, तो विलेन कैसे भी उसकी हत्या कर देता है। यानी कि पाप, अंत में पाप ही जीतता है और सत्य को कुचल देता है, सत्य को मार देता है। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उससे जो शक्ति प्राप्त ना थी, अब वह खाली हो जाती है, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। यानी कि जब वो मर जाता है, जब हीरो सुधारक मर जाता है, तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है और लोगों में एक जोश आ जाता है उसकी बातों को लेकर, उस सुधारक की बातों को लेकर। यानी कि उसके जीते जी जो लोग उसका साथ नहीं दिया, जिन लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, जिन लोगों को उसकी बातें तक सुनना नहीं पसंद थी, अब उसके मरने के बाद उसे शहीद का दर्जा दे देते हैं और उसे हीरो बना देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसकी बातें रहती हैं, उसके मतलब जो शहीद होता है, जो हीरो मरता है, जो सुधारक मरता है, उसकी बातें लोगों में आ जाती है। लोग पापी के खिलाफ, जिसने हीरो को मारा रहता है, उसके खिलाफ गुस्सा हो जाते हैं। अब उसके बाद आगे क्या दिया है देख लेते हैं। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि जब हीरो मर जाता है, तो जो मारने वाला रहता है, जो पाप रहता है, पापी लोगों के खिलाफ जनता में, लोगों में आक्रोश, गुस्सा आ जाता है। तो जो पापी रहता है, विलन रहता है, उससे लगता है कि कहीं मैं इस गुस्से में पिस ना जाऊं, लोग कहीं हमारी असलियत ना जान जाए। अब अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। तब इस समय आखिर में अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, देखो ब्रह्मास्त्र का आ गया इसे, ब्रह्मा का अस्त्र, सबसे बड़ा अस्त्र, सबसे बड़ा हथियार फेंकता है। और वो हथियार कौन सा है? श्रद्धा, भक्ति। यानी कि इस समय क्या करता है, जो विलेन रहता है ना, वो उसने जिसको मारा रहता है हीरो को, उसको भगवान बना देता है, भगवान का दर्जा देता है और अपनी श्रद्धा दिखाता है, भक्ति दिखाता है। वो ऐसा कहता है कि हाँ वो एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा था वो। तो यही यहाँ पर सबसे बड़ा इसी हथियार दिया गया है, श्रद्धा, ब्रह्मास्त्र कहा गया है। दोस्तों आगे देख लेते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। तो अब लास्ट में खुद को बचाने के लिए विलेन जो पापी रहता है, वो कहता है कि सुधारक बहुत अच्छा आदमी था, उसकी जय जय करने लगता। अब सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। तो लास्ट में विलेन को खुद को बचाना है जनता के गुस्से से, पापी आदमी को खुद को बचाना है। इसलिए उसने जिसको सुधारक को मारा रहता है, उसके खिलाफ अपनी सहानुभूति दिखाने लगता है, उसकी चरण वंदना, उसके पैर छूने लगता है, उसकी मूर्तियाँ बना देता है, उसे भगवान का दर्जा देता है और उसकी महिमा का बखान करता है, उसके बारे में अच्छी बातें करता है कि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। क्योंकि उसके मरने के बाद, जैसा कि यहाँ पर पहले बताया गया है, इस लाइन में पहली लाइन बताया गया है कि उसके मरने के बाद उसे शहीद बना दिया जाता है। जनता में गुस्सा आ जाता है उसके मारने के, पापी लोगों के खिलाफ, जिसने हीरो को मारा जाता है उसके खिलाफ एक गुस्सा आ जाता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य, सरल, विश्वासी। तो यहाँ पर अब जो मारने वाला विलेन पापी आदमी रहता है, उस सुधारक को बहुत बड़ा बनाने लगता है, खुद को बचाने के लिए, जनता के गुस्से से बचने के लिए, और उसे करुणाशील यानी कि शांत स्वभाव वाला, सब पर दया करने वाला बताने लगता है। तो यही इसके बाद क्या दिया है, पहले वह चौंकाता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है, शांता और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। तो यही होता है उसके मरने के बाद, हीरो के मरने के बाद, सुधारक के मरने के बाद कुछ समय तक लोगों में गुस्सा रहता है, पर जो पापी आदमी रहता है पाप, वो एक ऐसा पासा फेंकता है श्रद्धा का उसके खिलाफ, हीरो के खिलाफ, जिसको उसने मारा रहता है सुधारक को, उसके खिलाफ अपनी श्रद्धा दिखाता है, भक्ति दिखाता है, उसे बहुत बड़ा आदमी बताता है और जनता के गुस्से से बच जाता है। और आखिर में क्या होता है कि आखिर में जनता का गुस्सा शांत हो जाता है पापी आदमी के लिए, विलेन के लिए। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है उपसंहार। तो आगे पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आखिर में पाप
खुद को बचाने के लिए उस आदमी को जिसकी उसने हत्या की रहती है, सुधारक की, उसे भगवान का दर्जा दे देता है खुद को बचाने के लिए, जनता के गुस्से से बचाने के लिए। और उसके लिए क्या कहता है यहाँ पर दिया, सुधारक महान है, यानी कि वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति था, वह लोकोत्तर है, यानी कि वो सबसे बढ़कर है, सब लोगों से अलग है, मानव नहीं है वह तो भगवान तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। तो यही कहा गया है कि आगे जो पापी आदमी रहता है, विलेन रहता है, वो बताता है कि जो हीरो था, जो मरा है, वो शहीद है, वो भगवान है, वो इंसान नहीं है, वो आम आदमियों से बढ़कर है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग की अमृत है, यानी कि वो जो कहता था वो बहुत अच्छा कहता था, वह हमारा वंदनीय है, यानी कि वो पूजा करने लायक है, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, उसके चरण स्पर्श करने चाहिए। स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर अब आदर्श को कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा होता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। तो यही उसका पूरा मतलब दोस्तों यही है कि जो सुधारक रहता है, सुधारक की हत्या करने के बाद पापी मनुष्य क्या कहते हैं जनता के गुस्से से बचने के लिए कि वह बहुत महान मनुष्य था, वह तो भगवान था, वह हमसे बहुत अलग था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे भगवान बना देते हैं पापी लोग और बच जाते हैं। जनता में जो आक्रोश बना रहता है, जो गुस्सा आता है, उससे बच जाते हैं उस सुधारक को महान बनाकर। और आखिर में नारा होता है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर, यानी कि वो प्रभु है, वो आम आदमियों जैसा नहीं है, वो हम सबसे ऊपर है, भगवान है, पैगंबर है, संत। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। तो यही बताया गया है कि उसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, सब लोग उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसे शहीद का दर्जा देते हैं और अधिक से अधिक लोग शामिल होते जाते हैं, उसे भगवान मानते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकतंत्रता में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थ के करने में जुटा रहता है। तो यही आखिर में कहा गया है कि लोग अब जो सुधारक रहता है उसकी बातों को भूल जाते हैं, सिर्फ वो आ जाते हैं, बुरे लोगों के आवेश में आ जाते हैं, उसे भगवान समझने लगते हैं और एक बहुत बड़े लोगों का समूह आ जाता है। उनकी मेन सुधारक की जो मुख्य बातें रहेंगी उसको भूल जाता है, सिर्फ वो दिखावे के चक्कर में आ जाता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। यानी कि लास्ट में क्या होता है, जो सुधारक रहता है, हीरो रहता है, उसके लिए लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है बुरे लोगों के किए गए बुरे लोगों की चाल के कारण, और सुधारक को लोग भगवान मानने लगते हैं, उसके मंदिर बनाने लगते हैं, उसके स्मारक बनवाने लगते हैं। पर जो उसकी मुख्य बातें रहती है, जिसके लिए वो लड़ता है, उसकी बातों को लोग भूल जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि लोगों में आज भी बुराइयाँ फैली है, समाज में आज भी बुराई ख़त्म नहीं हो पाई है, पाप आज भी जैसा का तैसा बना हुआ है। क्योंकि जो सुधारक आते हैं, हम उनकी बातों को सुनते तो हैं, पर अपने आचरण में नहीं ला पाते, उनको हम भगवान बना देते हैं। पर वो खुद भगवान बनना कभी चाहते नहीं थे, वो तो चाहते थे कि हमारी बातें लोगों तक पहुँचे, पर ऐसा नहीं होता है। और इसलिए समाज में आज तक बुराइयाँ फैली है, पाप वैसे ही बना हुआ है। तो यही यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। तो बस इसी समय सुधारक की पराजय हो जाती है और उसके सत्य की पराजय हो आखिर में क्या कहा गया है देख लेते हैं। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। यानी कि जो पाप का यह लास्ट वाला हथियार है, श्रद्धा, यानी कि सुधारक को उसको मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद उसे भगवान बना देना, ये अतीत में रहा है। अतीत में पाप इसी कारण विजयी रहा है और आगे भी इसी कारण विजयी रहेगा, कोई उसे हरा नहीं पाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। तो यही यहाँ पर लेखक एक प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि भविष्य में आगे जाकर भी पाप को कोई नहीं हरा पाएगा, पाप ऐसे ही बरकरार रहेगा इन्हीं सब बातों के कारण। तो बस यही था आज का छोटा सा पाठ छोटा जरूर था पर बहुत अच्छा था, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप आप समझ गए होंगे तो लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।